सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम आपको बेसिकली ये बताने वाले हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट में या फिर जो हमारी इकोनॉमी है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, उसमें मेनली जो क्रैशेस आते हैं, जो रिसेशंस आते हैं, उन सब के पीछे का एक मेन रीज़न क्या होता है। यानी ये सब जो रिसेशंस होते हैं, क्रैशेस होते हैं मार्केट में, वो सब के पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। अगर ये सब रीज़न एक साथ आते हैं तभी क्रैश होता है, लेकिन ये सब इतने बड़े बड़े रीज़न के पीछे एक सिंपल सा, एक कॉमन सा और एक सबसे मेन रीज़न है, और वो रीज़न की वजह से ही सब क्रैश होते हैं। ठीक है, सो अगर मीन्स एक ये वाला रीज़न नहीं हो गया, नहीं जो हम आज बताने वाले आपको इस वीडियो में, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो दुनिया का कोई भी क्रैश नहीं होगा। दुनिया एकदम नॉर्मली चलती रहेगी जैसे चलती है। ठीक है, सो बेसिकली मैंने बहुत सारे क्रैशेस को स्टडी किया है। 1992 का इंडिया का स्टॉक मार्केट का क्रैश है, जिसको हम हर्षद मेहता क्रैश भी बोलते हैं, फिर .com क्रैश, 2008 का क्रैश। सो मेनली तकरीबन 99% ऑफ द क्रैशेस जो होते हैं वो इसी रीज़न की वजह से आते हैं। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम पास के। और अगर आपने वीडियो देख लिया पूरा, सो बेसिकली आपको पता चलेगा कि क्रैशेस मेनली क्यों आते हैं, और आपको पता चल जाएगा अगला क्रैश आने के पहले कि हाँ भाई ऐसा कोई क्रैश आने वाला है। और बेसिकली उससे आप ये तो मीन्स नहीं कर सकोगे कि मीन्स जब क्रैश आने वाला रहेगा उसको प्रेडिक्ट कर सकोगे, ऐसी कोई चीज़ आप नहीं कर सकोगे। आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये जो क्रैश है वो इस सेक्टर में आने वाला है, सो बेसिकली मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, या फिर बेसिकली मीन्स मार्केट के इस भाग में आता है। मीन्स कुल मिला के जो पूरा मार्केट है उसमें मेनली क्रैश नहीं आता। ठीक है, जैसे अगर हम 2008 की बात करेंगे तो 2008 में रियल एस्टेट में क्रैश आया। ठीक है, देन 1999 की बात करेंगे सो वहाँ पे .com वाले स्टॉक में क्रैश आया मेनली। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे सब जो क्रैशेस होते हैं वो मेनली हर एक जगह पे नहीं होते। सो बेसिकली आप एक जगह से अपना पैसा निकाल के दूसरी जगह पे मूव कर दो जब आपको पता चलेगा कि उस जगह पे क्रैश आने वाला है। ठीक है, सो चालू करते हैं। सो ये जो क्रैश है इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल मिराज। ठीक है, हमने खुद ने इसका नाम दिया है, हमने खुद ने बेसिकली क्रैश का रीजन भी निकाला है और बेसिकली खुद ने ही नाम दिया है। सो इसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल मिराज। और ये जो फाइनेंशियल मिराज होता है ये बेसिकली एक छलावा होता है, एक धोखा होता है। ये धोखा क्या होता है, बेसिकली जब चीज़ें एकदम नॉर्मली चल रही होती है, ऐसा हमें लगता है कि वो चीज़ें वो नॉर्मली चल रही है, ये नॉर्मल चलती हुई चीज़ों के पीछे कुछ पागलपन है, और ये जो पागलपन है, पागलपन कुछ ज़्यादा ही बड़े, यानी बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट के पागलपन हो चुके हैं। और ये पागलपन क्या होता है, ये पागलपन बेसिकली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो मीन्स हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो बेसिकली ये सब जो पागलपन होते हैं ये सीधा आसमान से नहीं टपकते, बेसिकली वो ग्रो करते, वो पनपते, पैदा होते हैं, उसके बाद वो बड़े होते जाते हैं वो पागलपन। ठीक है, यानी ये सब जो पागलपन है, कोई एक बंदा या फिर कोई एक कंपनी या फिर कोई एक फर्म या फिर कोई एक टीम पहले इसकी चपेट में आती है, इस पागलपन की चपेट में आती है। उनको पता होता है कि ये जो पागलपन है वो पागलपन है असली में वो लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ गलत है, लेकिन वो फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं, उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रहती है, या तो उनके ऊपर उनके बॉस का प्रेशर रहता है, या फिर बेसिकली उनके दिमाग में लालच रहती है, ऐसी कोई चीज़ रहती है जिसकी वजह से वो ये पागलपन करते हैं। और फिर वो पागलपन मीन्स करते जाते, थोड़ा बहुत करते जाते, फिर आजू बाजू वाले भी उनको देखते हैं, दूसरी कंपनी वाले भी उनको देखते हैं, और पता चलता है कि हाँ भाई वो लोग कर रहे हैं, उनको अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा है, सो हम भी ये पागलपन करेंगे। सो बेसिकली वो लोग भी ये पागलपन करते हैं, जिसकी वजह से ये पागलपन बड़ा होते जाता है। और बेसिकली हमें पता है बूंद बूंद से सागर बनता है, छोटे छोटे पागलपन को मिला के, छोटी छोटी गलती को मिला के एक बहुत बड़ी महागलती बनती है, जिसकी वजह से कोई भी एक मार्केट में क्रैश आता है या फिर इकोनॉमी में रिसेशन आता है। ठीक है, फिर इतना सब पागलपन देखते हैं, हम देखते हैं कि आजू बाजू वाले बहुत सारे लोग सेम पागलपन करते हैं। तो हमारे दिमाग को लगता है कि वो जो पागलपन है वो पागलपन नहीं है, वो नॉर्मली सब चीज़ें चल रही है। यानी वो लोग जो चीज़ें जो गलत कर रहे हैं वो असली में गलत है नहीं। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको गलत कर रहे हैं। ठीक है, सो मीन्स हमारे दिमाग में एक ये इमोशन रहता है, एक इमोशन रहता है कि बेसिकली अगर बहुत सारे लोग एक साथ गलती करेंगे तो वो गलती नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यानी बेसिकली पूरा देश अगर मिलकर एक गलती करेगा तो वो गलती ही होती है, वो गलती सही नहीं हो जाती। और बेसिकली इतने सारे लोग जब एक साथ गलतियां करते हैं, लाखों लोग, अगर मैं अरबों की बात नहीं करूंगा तो लाखों लोग कम से कम ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से ये गलती एक बहुत एकदम महारूप ले लेती है, बहुत भयंकर रूप ले लेती है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, सो 1992 की बात ले लो। हर्षद मेहता जी जब अपना एडवाइजरी फर्म चला रहे थे तब उन्होंने बहुत सारे अलग अलग बैंक, PSU वो सब का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में पंप कर दिया। असली में वो पैसा उनका था नहीं, उनको वो पैसा मीन्स उनके कोई हक ही नहीं है कि वो लोग उस पैसे को मार्केट में पंप कर सके। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ अपने कनेक्शन लगाए, वो सब चीज़ों की वजह से वो कुल मिला के PSU बैंक ये सब का जो पैसा था वो स्टॉक मार्केट में पंप कर सके थे। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको पता था कि ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि वो टाइम पे जो रेगुलेशंस थी वो इतनी ज़्यादा कड़क नहीं थी, जिसकी वजह से हर एक दूसरा बंदा, हर एक दूसरी एडवाइजरी कंपनी या फिर हर एक दूसरी ब्रोकरेज ऐसी चीज़ करती थी, जिसकी वजह से
उन्होंने भी ये चीज़ की जिसके वजह से उन्होंने मीन्स थोड़ी ज़्यादा ही बड़े पैमाने पे कर दी। सो बेसिकली उन्होंने ये गलती कर दी जिसके वजह से हमें 1992 का हर्षद मेहता क्रैश देखने मिला मार्केट में, ठीक है। देन अगर हम 1999 की बात करेंगे, सो बेसिकली 1999 में भी जो .com स्टॉक्स थे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, मीन्स उनके पीछे ग्रोथ बहुत ज़्यादा था। जो पहले की जो एकदम महान इन्वेस्टर थे जैसे फिलिप ए फिशर, पीटर लिंच, वॉरेन बफेट, इन सब ने बोला था कि जो ग्रोथ है ये ग्रोथ एक बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी को सिग्निफाई करता है, यानी जो ग्रोथ होता है वो एक अच्छी क्वालिटी की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन ये सब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, फिलिप ए फिशर, देन पीटर लिंच, ये सब ने जब ये जो ग्रोथ की बात की थी, ग्रोथ एक क्वालिटी होती है ऐसे उन्होंने बताया था, तब उन्होंने उसके साथ में और भी बहुत सारी क्वालिटी बताई थी। अगर वो सब क्वालिटी के साथ ग्रोथ होता है तब अच्छी बात है, तब शेयर प्राइस बढ़ेगा, तब मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर ये सब जो बाकी की क्वालिटी नहीं है और सिर्फ ग्रोथ ही होता है, सो ये तबाही की निशानी होती है। यानी समझ जाए कि जो मैनेजमेंट है वो उसकी इंटीग्रिटी नहीं है, मैनेजमेंट बराबर नहीं है, असली में जो कैपिटल है वो कहाँ से आ रहा है हमें पता नहीं है, ठीक है। और थोड़ी बहुत मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ऐसी सब चीज़ें हो रही है। सो बेसिकली हमें साफ साफ पता चलता है कि ऐसे जगह पे ग्रोथ का कुछ मतलब ही नहीं होता, ठीक है। यानी एक बेकार कंपनी है, फिर समझ जाओ कोई अच्छी कंपनी भी है और उसकी जो मैनेजमेंट है वो बेकार है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा लालची है और उसमें ग्रोथ होने के चांसेस है। मैं तो नहीं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वॉरेन बफेट जी भी नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से आपको भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ये जो ग्रोथ है वो बाकी सब क्वालिटी के साथ में आना चाहिए, ग्रोथ बाकी सब क्वालिटी के वजह नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ने जब ऐसा सोचा कि जो .com कंपनी है उनमें ग्रोथ होने वाला है, उसमें मीन्स उनको ऐसा लगा कि पूरी दुनिया एकदम टेक्नोलॉजिकल दुनिया बनने वाली है और उनके हिसाब से जो .com वाली कंपनी है वही वहाँ पे राज करेगी, वही वहाँ पे राजा होगी, वही वहाँ पे सिपाही होगी, हर एक चीज़ .com वाली कंपनी ही होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें हेवीली इन्वेस्ट करने लगे, जिसके वजह से उनकी डिमांड बढ़ी, जिसके वजह से बेसिकली उनके प्राइस भी बढ़े, लेकिन फिर भी लोग पैसे डालते गए, जिसके वजह से जो क्रैश था वो आया, .com बबल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो 1999 का क्रैश ऐसे आया था। अगर हम 2008 की बात करेंगे, 2008 के क्रैश में बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। बेसिकली वहाँ पे भिखारी को भी एक होम लोन मिल रहा था, यानी एक भिखारी चल रहा है रास्ते पे, उसको पूछेंगे तेरे को घर चाहिए, अभी भिखारी क्या बोलेगा, भिखारी तो बोलेगा हाँ मेरे को घर चाहिए, कितना कमाता है, मीन्स उनको लॉजिकल ऐसा पूछना चाहिए था तू कितना कमाता है। किसी को भी लोन अगर होम लोन चाहिए तो बैंक को पूछना चाहिए था कि तू कितना कमाता है, लेकिन वो सिर्फ इतना पूछते थे कि तेरे लोन चाहिए, हाँ ठीक है चल लोन चाहिए, चल तेरे लोन देता हूँ मैं। सो बेसिकली जिसकी वजह से सब पूरा क्रैश हुआ था, यानी भिखारी को भी लोन वहाँ पे मिल रहा था, लेकिन भिखारी अभी लोन रिपेमेंट कैसे कर पाएगा, ठीक है। सो मीन्स खाली बैंक का लॉस होता, बैंक का लॉस फिर भी चल जाता, इतना बड़ा क्रैश नहीं आता। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर ने देखा कि भाई बैंक इतना पैसा कमा रहे सब लोन से, हमें भी खरीदना चाहिए, सो उन्होंने बैंक से खुद के लिए लोन खरीदे। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि भाई बैंक और इन्वेस्टर दोनों इतना पैसा कमा रहे हैं, हमें बीच में घुसना चाहिए, हमें लोन के ऊपर इंश्योरेंस देना चाहिए। फिर वो भी बीच में आ गए, ऐसे करते करते बहुत सारी अलग अलग सेक्टर बीच में आ चुके थे, जिसकी वजह से कुल मिला के जब उस भिखारी ने लोन पे डिफॉल्ट किया, हमें यहाँ पे भिखारी बोल के किसी भी बंदे को मीन्स उसका जो अपमान नहीं करना चाहते, हम बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज के आपको बता रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब भिखारी ने उस लोन पे डिफॉल्ट किया, तब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर सब धराशायी हो गए, सबकी वाट लग गई, ठीक है। सो 2008 क्रैश भी इसी वजह से हुआ था। अगर हम और पीछे जाएंगे, सो बेसिकली अगर हम और भी क्रैश देखेंगे, सो मेनली सब क्रैश के पीछे की जो रीजन है वो यही रहता है कि एक बंदा पहले पागलपन करता है, उसको देख के बहुत सारे और लोग पागलपन करते हैं, उनको जलन होती है कि हमें भी प्रॉफिट चाहिए, हमें भी प्रॉफिट चाहिए, सो वो लोग भी पागलपन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पागलपन बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक छोटी सी गलती है वो महागलती का रूप ले लेती है और बेसिकली क्रैश होता है या फिर रिसेशन आता है किसी भी इकोनॉमी में या फिर किसी भी देश में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। सो कुल मिला के अगर हम फ्यूचर देखेंगे, सो फ्यूचर में भी जितने भी रिसेशन आने वाले, मार्केट क्रैश आने वाले, वो सब इसी वजह से होने वाले। सो बेसिकली हम ये सब जो रिसेशंस होने वाले उसमें ये चीज़ का इस्तेमाल करके हम सिर्फ यही पता लगा सकते हैं कि पागलपन कहाँ है, पागलपन कौन से सेक्टर में या फिर पागलपन किधर है। जैसे 2008 में हम पता लगा सकते थे, या फिर 2008 के पहले 7 में 6 में पता लगा सकते थे हम कि बेसिकली पागलपन रियल एस्टेट में चल रहा है, ठीक है, ठीक है। सो अभी इससे हमें सीखना क्या चाहिए, इससे सीखना यही चाहिए कि जब पागलपन चल रहा रहता है कोई एक सेक्टर में, तब हमें वहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। इससे हमें ये बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहिए कि बेसिकली हमें पागलपन के विरुद्ध बैट करना चाहिए, यानी पागलपन रियल एस्टेट सेक्टर में चल रहा है, सो बेसिकली हम यहाँ पे ये बैट करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर डाउन जाने वाला है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। सो मीन्स हमें कभी भी मार्केट के पागलपन के खिलाफ बेट नहीं करना चाहिए। हमें जब ऐसा लगता है कि मार्केट में पागलपन चल रहा है, हमें बस डर के बैठ जाना चाहिए, उसके मीन्स उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहिए। बाकी सब जगह पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे देखना ही नहीं है हमें पता है कि यहाँ पे पागलपन चल रहा है, देखना ही नहीं है, हम ये सब जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब वहाँ पे क्रैश आएगा, अगर हमें वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब हम वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी आगे पागलपन क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, क्या पता बिटकॉइन में पागलपन चल रहा हो, या फिर ये जो ग्रोथ स्टॉक है, बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक है, मे बी वहाँ पे पागलपन चल रहा हो, या फिर ये सब जो स्टार्टअप है जो जिनको बेसिकली लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मार्केट में अपना आईपीओ ला रहे हैं, क्या पता उनमें पागलपन चल रहा हो। या फिर ये सब जो बेसिकली जिन स्टार्टअप के आईपीओ नहीं आए, लेकिन उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा है, $2 बिलियन, $5 बिलियन, $10 बिलियन, इतनी वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप है बेसिकली, लेकिन उनको अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट नहीं हुआ। उनका जो ग्रोथ है, ग्रोथ हमने देखा नहीं, पता नहीं है, मीन्स कैसे ग्रोथ आएगा हमें पता नहीं है, वो लोग पैसा कैसे कमाएंगे वो भी नहीं पता, लेकिन फिर भी उसका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, इतनी ज़्यादा एक्विजिशंस कर रहे वो लोग स्टार्टअप वाले। सो क्या पता वहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। सो अभी आपके हिसाब से अगला क्रैश, अगला पागलपन क्या होने वाला है, कहाँ पे आने वाला है, आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम बेसिकली वहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और बेसिकली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम बनाते रहने वाले हैं। और बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।